हरे कृष्णा। हम लोग श्री जगन्नाथ अष्टकम सुन रहे थे और जगन्नाथ अष्टकम को हम लोग ऐसे सुन रहे थे जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में भगवान के सामने इस अष्टकम को गाते थे, तो उसी भाव को साथ हम लोग इसको पढ़ रहे थे। तो हम अभी भी वैसे ही पढ़ेंगे। तो आज था परम ब्रह्म पीड़ कुवल यद लोतफुल नयन निवासी नीलाद्र निहित चरणोनंत शिरसी रसानंदो राधा सरस वपुरालिंगन सखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यहाँ पे कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि परम ब्रह्म मतलब सर्वश्रेष्ठ भगवान, कुवल मतलब कमल, फूल नयनो आपकी जो नयन है फूले हुए हैं, एकदम बड़े बड़े, ऐसे फूले हुए नयनों के साथ रथ के ऊपर बैठ जाते हैं और हर एक जीव को आप देखते हो, कोई भी मिस नहीं हो सकता। आंखें बड़ी बड़ी है और पलकें हैं ही नहीं, तो आंखें कभी बंद नहीं हो सकती। निवासी नीलाद्रो, तुम रहते कहाँ हो? तो नीलांचल में। निहित चरणों, तुम्हारे चरण कहाँ रहते हैं? तो बोलते हैं अनंत शीर्षे, किसके सिर पे रहते हैं? अनंत शेष के सिर पर रहते हैं इनके चरण। अच्छा, और फिर आप करते क्या है? तो रसानंद राधा मतलब रस का आनंद प्रदान करने वाली राधा को क्या करते हो? सरस वपु, सरस, सरस मतलब अच्छा, अच्छे मतलब सरस शरीर को आप आलिंगन करते हो, और जब आप आलिंगन करते हैं तो क्या होता है? सुखो, बहुत ज्यादा सुख मिलता है। ऐसे श्री जगन्नाथ स्वामी से मेरी प्रार्थना है कि मेरे नयनों के सामने हमेशा रहो। नेक्स्ट है, नवे प्रार्थ्यम राज्यम न च कनकताम भोग विभवम न याचेहम राम्यम रम्यम निखिल जनक काम्यम वरवधम सदा काले काले प्रमथ पति ना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं कि अब हम सबका फेवरेट सेक्शन है। स्तुति करने के बाद हम भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, तो वो लाइन आ गई। पर यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अब क्या नहीं चाहिए उन्हें? तो जैसे स्तुति करते हैं हम, तो हम भगवान को पता होता है कि ये मस्का लगा रहा है, अब ये कुछ मांगेगा। पर तो बोलते हैं यहाँ पे कि सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? राज्यम, नाच, कनक, कनक मतलब सोना चांदी, मेनली सोना, हीरा मोती, ये सब कनक में आ जाता है। नहीं चाहिए। विभवम मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, मतलब कम मात्रा में भी नहीं चाहिए। न याचे रम्य सकलम। अब रम्यम मतलब होता है सुंदर पत्नी। अब सुंदर पत्नी यूजुअली कौन चाहता है? हर एक पर्सन चाहता है। तो सुंदर पति या सुंदर पत्नी, सकल जल, अब चाहता तो हर कोई है। सकल जल काम्यम, हर कोई चाहता है कि सुंदर पति या सुंदर पत्नी। तो इसका अर्थ है कि माया जो है, माया का प्रोडक्ट क्या है?
तो माया का प्रोडक्ट सिर्फ तीन चीजें हैं: पैसा, स्त्री या पुरुष, मतलब अगर स्त्री है तो उसको पुरुष उसके लिए माया, और पुरुष है तो स्त्री उसके लिए माया, और नेम फेम। यही तीन है उसके विभाग। अब इन्हीं तीनों चीजों को वो माया का एजेंडा हर बार सेम रहता है, और मिला मिलाकर मतलब मिक्स कर करके पैकेज बदलती है, और इंग्रेडिएंट सेम रहती है, पर मार्केटिंग करती है पैकेज चेंज करके, कभी रेड, कभी ब्लू, कभी ग्रीन। तो हमें क्या लगता है कि अंदर कुछ अलग होगा, पर होता सेम चीजें ही है। उसके बाद कुछ नहीं रहता, तो उसके पास बस इन्हीं तीन चीजों के लिए वो कार्य करती है, और हम लोग हर बार फंसते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इन तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं चाहिए। आगे कह रहे हैं वर वधु, मतलब वर वधु मतलब श्रेष्ठ, मतलब नॉर्मल एक जो सुंदर नारी की बात कर रहे हैं, तो वो नहीं है। एक नारी है और वो सुंदर है, उसकी गुण मतलब सुंदरता उसके गुण हैं, तो बस वही सब कुछ नहीं है, आज्ञाकारी भी है। आपने सुना होगा सर्व गुण संपन्न बहू बेटी, तो सर्व गुण संपन्न स्त्री, इस तरीके से पत्नी के रूप में या हर रूप में, तो ऐसा नारी हो तब भी मुझको नहीं चाहिए। मतलब एक दो क्वालिटी नहीं, सब कुछ भी हो तो भी नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी पूछेंगे तो तुमको क्या चाहिए, तो बोलते हैं सदा काले काले, मतलब एवरी मिनट्स, हर क्षण। काले काले मतलब काल, काल मतलब समय, जो हर समय चाहिए। क्या चाहिए? प्रमथ, प्रमथ पति न गीत चरितो, मतलब प्रमथ पति क्या होता है? जो भूत प्रेत के पति हैं। तो भूत प्रेत के पति कौन है? शिव जी। अब शिव जी क्या करते हैं? गीत चरितो, क्या गाते हैं? भगवान का चरित्र, चरित्र गाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जो जिस भगवान का गुणगान शिव जी काले काले, मतलब काल काल, हर समय हर क्षण करते हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ स्वामी हमारे नयनों के पथ पे हमेशा रहें। हमें ये मांगना चाहिए कि आपकी कभी भी विस्मृति ना हो भगवान। सबसे बड़ा दुख ही यही है कि एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलना। अब ऐसे में अब ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ मांगेंगे नहीं तो देंगे नहीं। इस जगत में किसी भी बड़े भौतिकतावादी पर्सन को हैप्पी कर देते हैं भगवान, तो वो हमें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। इसलिए और सोचिए, जब हर क्षण भगवान को मांग रहे हैं तो भी कुछ मिलना बाकी रहेगा, क्योंकि उन्हें उन्हीं से सब आ रहा है और हम उन्हीं से मांग रहे हैं, मतलब उन्हीं को मांग रहे हैं। तो हमें मांगना चाहिए, कि मांगते भी हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि जैसे कि हर क्षण भगवान, जैसे प्रहलाद महाराज जी ने मांगा था कि नरसिंह भगवान से कि मुझे कभी भी कुछ भी और और कुछ भी मांगने की इच्छा ना हो। हम कभी भी मांगते हैं तो ऐसा कि कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, ऐसे हमारी बुद्धि में ही नहीं आती है। तो हमें बोलना चाहिए कि भगवान हमें कुछ नहीं मांगने की इच्छा दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए हमें। अब ओरिजिनल नहीं हो पा रहा है तो आर्टिफिशियली कर लीजिए। जैसे जैसे आग को अगर कोई खुश होकर के छुए, या दुखी होकर छुए, या अनमनस्क होकर के छुए, इंडिफरेंस होकर के अगर छूता है कोई, तो हर परिस्थिति में हाथ जलेगा ही। वैसे ही हम प्रेयर करेंगे तो भगवान को तो समझ में आ रहा है ना कि क्या मांग रहा है। ये भी कह सकते हैं कि एक्टिंग लगेगी। हाँ, उस वक्त आपको एक्टिंग लग सकती है,
पर डेली बोलने बोलते बोलते, मतलब डेली अगर आप बोलेंगे तो आपको क्या वो एक्टिंग रह पाएगी? देखिए, हम हम सब पहले मूवी देख चुके हैं, तो हम जैसे मूवी देखते हैं 2 ढाई घंटे की, तो उसमें हम इतना अभिनिवेश हो जाता है हमें, मतलब इतने उसमें उससे रिलेट कर लेते हैं कि उसको हीरोइन को लेकर भागा, हीरो कहाँ रह गया, उसको पकड़ लिया, या इमोशनल सीन हो जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं, हम रोने लगते हैं। तो हम 2 ढाई घंटे का ये असर है, जबकि हमें पता है कि यहाँ कोई नहीं है, और हम ये जानते हुए जाते हैं कि हम एक्टिंग देखने जा रहे हैं। आई मीन मूवी में पता होता है कि हम कोई रोल प्ले किया है, उसको देखने जा रहा है। तो यहाँ भी अगर आप डेली भगवान से प्रेयर करेंगे कुछ नहीं मांगने की, तो वो एक दिन, वो डेली प्रेयर जो रहेगा वो आर्टिफिशियल नहीं रहेगा, वो कब रियल भी हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। पर डेली, इसको मैंने खुद फील किया है, क्योंकि जब मैं भक्ति में नहीं थी तो कुछ नहीं पता था, कोई भक्त को भी नहीं जानती थी, ना भगवत गीता का कुछ ज्यादा पता था। बस खुद से ही भगवत गीता पढ़ रही थी, वो भी बहुत मुश्किल से मिली। तो निष्काम कर्म जब आया, तब मुझे पता चला कि अच्छा, मुझे ये चीज मांगना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें निष्काम भक्ति मांगना चाहिए, निष्काम कर्म भगवान के लिए। तो मैंने वो मांगना स्टार्ट कर दिया। तब मैंने भक्ति योग नहीं पढ़ा था तब तक, तो मैं डेली मांगती थी। अब झूठ क्यों बोलना है, मुझे बोलती थी पर वो मुझे आर्टिफिशियल लगता था, फीलिंग तो आ नहीं रही है, बस बोल रही हूँ, बिल्कुल मैकेनिकल लगता था मुझे। पर मैं डेली बोलती थी क्योंकि भगवत गीता में था कि हाँ, मतलब हमें निष्काम भक्ति मांगना चाहिए, सकाम कर्म नहीं मांगना चाहिए, भगवान के लिए निष्काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो मैं मांगती थी, और मैंने ये देखा कि डेली वो मेरा रूटीन में था, तो वो मुझे कब आर्टिफिशियल से वो मेरा रियल हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। पर देखिए, उसमें टाइम लगा, जहाँ तक मुझे याद है, आफ्टर 6 7 मंथ। पर मैं डेली बोलती थी, इनफैक्ट मॉर्निंग इवनिंग, जब मन करता था तब प्रेयर कर देती थी। ऐसा है, हमेशा, ऐसा नहीं कि कोई एक बार बोल दिए हो गया। तो वो बोलते 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 कब वो रियल लगने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। इनफैक्ट मैं ये सोचने लगी कि अब मैं मांगू क्या। पर ऐसा नहीं था, मेरी बहुत भक्ति बढ़ गई थी, पर मांगने का समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगू। तो देखिए, जब हम जो कार्य हम रोज करते हैं, उसका हमारे चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कार्य अगर एक बार करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर कम पड़ेगा। आप ऐसे समझिए ना कि आप साल में एक बार या 2 बार आप रसगुल्ले खा रहे हैं, और रोज रसगुल्ले खा रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर होगा? कब डायबिटीज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फर्क तो पड़ेगा, जो चीज हम रोज करते हैं और जो चीजें कभी कभी करते हैं, चित्त पे असर दोनों चीजों के पड़ेंगे। पर किसके कम पड़ेंगे, किसके ज्यादा पड़ेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हम रोज करेंगे तो वो डेली, आप खुद भी तो सोचिए, अगर टेबल पर डेली कपड़ा घुमा रहे हैं, मतलब, तो डस्ट आएगा ही नहीं। और अगर नहीं घुमा रहे हैं, महीने में एक बार घुमाएंगे तो डस्ट आएगा। और डेली घुमाते रहेंगे तो कहेंगे डस्ट नहीं आता मेरे रूम में, लगता है। पर नहीं, आप उसे डेली कर रहे हैं ना, इसलिए वो आ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं, आ रहा है, पर आप डेली कर रहे हैं तो इतना कम मात्रा में रह रहा है कि पता ही नहीं चल रहा आपको। तो इसीलिए हमें भी भगवान से मांगना चाहिए। वो मैकेनिकल कब खत्म हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। देखिए, हम जब कान से अभी सुनते हैं और मुंह से बोलते हैं, लेकिन अगर मन नहीं लग रहा है तो बोलेंगे भी नहीं। और मन कहाँ जाएगा? देखिए, मन कहीं भी जाए, पर वो, देखिए, जब हम कान से सुनते हैं तो मुंह से बोलते हैं, लेकिन मन अगर नहीं लगा है तो बोलेंगे भी और सुनेंगे भी नहीं। मन जाए भी, कहीं भी जाए,
पर वो लगा है, तो ही इंद्रियां कार्य वैसे ही कर रही हैं। मतलब हाँ, पूरी तरह मन नहीं लगा है, तो ये मन हो सकता है, मैं ये मानती हूँ कि मन पूरी तरह से नहीं लगा है, पर इंद्रियां को अगर लगाया जाता है तो मन पूरी तरह से लग जाता है। अभी आप सुन रहे हैं कि अगर मन ऑफिस में चला जाए अभी आपका, तो काम तो यही है, पर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मन यहाँ नहीं है। और जरा भी मन यहाँ है तो जरूर सुन पाएंगे। और मन का एक सबसे अच्छा गुण भी है कि वो भगवान के अलावा और कहीं लगता नहीं है। तो अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे तो ये अच्छा चीजें लगती है, वो अच्छी लगती है। तो हाँ लगती है, पर क्या आप टिकते कितने देर हैं उस पर? आप उस पर ज्यादा देर टिकते नहीं है, मतलब मन नहीं लगता है। वो कहता है हो गया, अब रहने दो, अब आगे बढ़ो, तो आप चेंज कर देते हैं। तो कहाँ मन लगा? जहां मन लग जाएगा वहां से वो कहेगा भी नहीं कि कभी चेंज करो, कभी डिमांड नहीं करेगा। अभी डिमांड ही इसलिए कर रहा है क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है, अभी वो संतुष्ट नहीं हो रहा। तो इस जगत की जो चकाचौंध है या प्रलोभन है किसी भी तरह से, वो जब तक रहेगा तब तक मन इधर उधर भागेगा। और ये कब तक रहेगा? जब तक हम अपने इंद्रियों को, अपने मन को भगवान में नहीं लगाए रखते हैं हमेशा। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। हरत्वं संसारं द्रुततरं सारं सुरपते, हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपते, अहो दीनानाथं निहितं चलं निश्चितपदम्, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो इसमें क्या कह रहे हैं? हरत्वम संसारम द्रुततरम सारम सुरपते। ओ ओ सुरपते, ओ देवताओं के पति, मतलब हर लो। क्या हर लो? जो इस भौतिक जगत में हमारी तृष्णाएं हैं, ये सब हर लो, हमें वापस बुला लो। हरत्वम पापा नाम, ये जो इतने सारे पाप किए हैं ना, समुद्र जैसे अशेष हैं, इसका कोई बॉर्डर नहीं है, ये सारे पाप भी हर लो। ओ यादवपते, अहो दीनानाथम निहित, जिसका आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, जो आपको ही अपना सर्वस्व मानते हैं, ऐसे भक्त के पास क्या है? निश्चितम इदम, आपके चरणारविंद का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे श्री जगन्नाथ स्वामी जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, मेरे नयनों के सामने रहें हमेशा, ये हमारी प्रार्थना है। अब श्लोक यही था। और जहाँ पर श्री जगन्नाथ अष्टकम लिखा हुआ है, वहां पर ये बताया गया है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, श्री जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम यह पठेत प्रयतः शुचि, सर्व पापे विशुद्धात्मा विष्णु लोकम स गच्छति। बोला जा रहा है कि जो इस श्री जगन्नाथ अष्टकम को जो भी सच्चे हृदय से पढ़ता है या सुनता है, तो क्या होता है? सर्व पापेभ्य विशुद्धात्मा, सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक स गच्छति, भगवान विष्णु के लोक को जाता है। तो ये था श्री जगन्नाथ अष्टकम। श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।